परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की तरफ से जो हिदायत आई है वो हर एक सत्संगी को सुनना बहुत ज़रूरी है जी। भले ही हजूर जी से नामदान मिल गया है या लेने की सोच रहे हैं, लेकिन इस हिदायत को अगर फॉलो नहीं किया तो बाबा जी और हजूर जी कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे जी। नामदान हासिल करने के बाद कितनी भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वंचित रह जाएंगे जी। इसीलिए बड़े ही ध्यान से इस पूरी बात को सुनने की कृपा जरूर करना जी। इस बात के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि एक पूर्ण गुरु कैसे हमारे कर्मों का निपटारा एक सेकंड में करवा सकते हैं जी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए जी। डेरे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, एक सत्संगी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सद्गुरु खुद उसकी रूहानी तरक्की में साथ दे और उसके कर्मों का निपटारा थोड़े में ही करवा दे। तो उस समय बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, अगर नामदान मिल गया है तो नामदान की शर्तों के अलावा अगर एक ये काम ना किया तो यहाँ से पार लगने के लिए खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कर्मों का निपटारा करवाना पड़ेगा। अगर ये काम ना किया तो गुरु भी कोई साथ नहीं देंगे जी। इसीलिए इस हिदायत को बड़े ध्यान से सुनो और फॉलो करो जी। बाबा जी ने इस काम को एक बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाया जी। बाबा जी ने कहा, पुराने समय में एक राजा था, उसका नाम था राजा पीपा। वो राजा दुनिया भर की ऐशो आराम और एक बहुत बड़े राज्य का राजा हुआ करता था। राजा शुरू से ही नेक दिल का था और प्रजा भी ऐसा राजा पाकर बहुत खुश थी। राजा अक्सर साधु संतों को लंगर करवाया करता था। जब राजा की उम्र बढ़ने लगी तो राजा ने अपना ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ लगाना शुरू कर दिया और राजा ने अपने राज्य के जितने भी साधु संत थे उन सबको अपने दरबार में बुलाया और उस समय राजा ने अपने जितने भी मंत्री थे उन सबको भी दरबार में बुलाया जी। और राजा ने अपने मन की बात साधु संतों के सामने रखी। राजा ने कहा कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक पूर्ण गुरु कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। अगर आप सब साधु जनों में से कोई भी किसी पूर्ण गुरु को जानते हैं तो आप मुझे बताएं। कुछ देर आपस में सोच विचार करने के बाद सभी साधुओं ने राजा को कहा कि राजा साहब, एक पूर्ण गुरु है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने उनका नाम ले भी या नहीं, क्योंकि वो छोटी जात के हैं और आप एक राजा हो। इसीलिए हम उनका नाम आपके सामने लेने से हिचकिचा रहे हैं। राजा ने कहा कि आप बेझिझक होकर बताइए कि वो कौन है। साधुओं ने कहा कि हे राजन, उनका नाम है गुरु रविदास। वो एक पूर्ण गुरु है और अगर आप उन्हें अपना गुरु बनाते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। साधु फिर से बोले कि राजा साहब, लेकिन वो आपसे बहुत निचले दर्जे की जात के हैं। कल को लोग आपको ताने ना मारे कि राजा खुद तो इतनी ऊंची जात का है, लेकिन उसने जो गुरु धारण किया वो निचली जात का है। साथ संगत जी, आगे इस घटना में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि फिर आप यकीनन उस काम को फॉलो करोगे जो बाबा जी चाहते हैं जी। इसीलिए वीडियो में पूरा बने रहना जी। राजा ने कहा कि गुरु धारण करते समय कोई जात पात नहीं होती। इसी बीच राजा का मंत्री बोल पड़ा और कहने लगा कि राजा साहब, मैं अभी अपने मंत्रियों को रविदास जी की कुटिया में भेजता हूँ, वो अभी उन्हें आपके सामने हाजिर कर देंगे। राजा बड़ा ही समझदार था, तो राजा कहने लगा कि नहीं, आप उन्हें यहाँ नहीं लाओगे, बल्कि मैं खुद उनके दर पर भिखारी बनकर जाऊंगा। मुझे उनकी ज़रूरत है, ना कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। इतना कहकर राजा नंगे पैर रविदास जी की कुटिया में पहुंच गया जी और वहां झोली फैलाकर भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरे सद्गुरु, मैं आज आपके यहाँ एक राजा की हैसियत से नहीं बल्कि एक भिखारी की हैसियत से आया हूँ। कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए।
मुझे अपना चेला बना लीजिए, मुझे यहाँ से खाली मत भेजना। रविदास जी ने कहा कि राजा साहब, आपने सारी उम्र ऐशो आराम का जीवन बिताया है और परमारथ में तो बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है। गुरु अगर कहे कि अपना सिर काट दे तो वो भी देना पड़ता है। जन्मों के कर्मों का हिसाब इसी एक जन्म में देना पड़ता है। तुम कैसे इतनी तकलीफों को सहोगे? राजा बोल पड़ा कि हे मेरे सद्गुरु, मैं अभी अपना सिर देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे खाली मत मोड़ो, मुझे अपना शिष्य बना लो। रविदास जी ने देखा कि राजा बड़े ही साफ दिल का है और एक नेक इंसान है, लेकिन इसके पिछले जन्मों के कर्म बहुत ज्यादा भारी है। ये अपने कर्मों का हिसाब कैसे देगा? इसीलिए मैं इसके जन्मों के कर्मों का निपटारा एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। ये सोचते सोचते रविदास जी ने वहां साथ में रखे चमड़े के एक दोने में से थोड़ा सा पानी एक प्याले में भरा और राजा को पीने के लिए दिया। जब राजा ने देखा कि रविदास जी ने चमड़े के दोने में से गंदा पानी भरकर मुझे पीने को कहा है, तो राजा थोड़ा सा हिचकिचाया और उसके मन में शंका आ गई। लेकिन अब क्योंकि राजा ने रविदास जी को गुरु बनाना था, तो रविदास जी के सामने पानी पीने का नाटक किया। 2 घूंट पानी पीकर उसको गले से नीचे उतारने के बजाय वापस थोड़ा सा मुंह उस तरफ करके बाहर निकाल दिया और वो पानी राजा की पोशाक पर गिर गया। रविदास जी ने ये सब देख लिया और रविदास जी बोले, जा राजा, तेरा भला हो। इसके बाद जब राजा वापस महल में पहुंचा तो तब तक चमड़े के दोने वाले पानी की वजह से उसकी पोशाक पर दाग लग गया जी। राजा ने अपने नौकर को वो पोशाक दी और कहा कि इसका दाग हटाकर लाओ। नौकर बहुत देर तक पोशाक साफ करता रहा, लेकिन दाग नहीं गया। फिर राजा ने नौकर को कहा कि राज्य के किसी भी धोबी से मेरी पोशाक धुलवा कर लाओ। ये बहुत कीमती पोशाक है और मुझे मेरे अजीज मित्र ने तोहफे में दी थी। नौकर उस पोशाक को लेकर एक धोबी के पास गया और धोबी ने भी उस पोशाक को बहुत रगड़ रगड़ कर साफ किया, लेकिन दाग नहीं गया। ये सब कुछ धोबी की लड़की देख रही थी, तो उसने पोशाक को अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं इस दाग को अभी साफ कर देती हूँ। ये कहकर उस लड़की ने उस पोशाक को उस जगह से चूसना शुरू कर दिया जहां पर दाग लगा हुआ था। उसके चूसने से दाग तो मिट गया, लेकिन उसके एकदम बाद धोबी की लड़की बेसुध होकर गिर गई और कुछ देर के बाद जब उसको होश आया तो वो ज्ञान को पा चुकी थी। उसकी सूरत उस रब से जुड़ गई थी। ये बात आग की तरह फैल गई जी और बड़े बड़े साधु संत इस लड़की से मिलने इसके घर आने लगे जी। लड़की उस अवस्था में पहुंच गई जिस अवस्था में पहुंचने के लिए लोगों को सालों नाम की कमाई करनी पड़ती है जी। ये बात राजा तक भी पहुंच गई जी। राजा पीपा के मन में भी उस लड़की से मिलने की जिज्ञासा पैदा हो गई। राजा पीपा उसी दिन उस लड़की के घर पहुंच गया जी और जाकर लड़की के आगे सिर झुका लिया और माथा टेकने लगा। ये देखकर लड़की ने कहा कि राजा साहब, माथा तो मुझे आपके सामने टेकना चाहिए। राजा बोला कि मैं तेरे दर पर राजा बनकर नहीं आया। तो लड़की बोली कि राजा साहब, मेरे कहने का मतलब है कि आज मैं जिस अवस्था में हूँ वो आपकी ही वजह से हूँ। राजा ने हैरानी के साथ पूछा, तो लड़की ने पोशाक को चूसने और उसके बाद ज्ञान को पाने वाली सारी बात राजा को बता दीजिए। लड़की बोली, जिस पानी को आपने गंदा समझकर अपनी पोशाक पर गिरा दिया था, उसको चूसने के बाद ही मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये ज्ञान आपको मिलना था, लेकिन मिल मुझे गया। ये सुनकर राजा बहुत हैरान रह गया जी और वहां से दौड़ता हुआ सीधा रविदास जी की कुटिया में पहुंच गया जी और जाकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा जी और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके ऊपर शक किया, आपके हुक्म को नहीं माना। रविदास जी बोले कि राजा साहब, मैंने जो पानी तुम्हें उस दिन पीने के लिए दिया था वो मैंने अपनी कमाई में से दिया था, जिससे कि तेरे जन्मों के कर्मों का निपटारा एक ही पल में हो जाता, लेकिन तूने उसकी कद्र नहीं की। अब मैं तुझे नाम का भेद तो जरूर दे दूंगा, लेकिन तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा।
अब तुझे खुद नाम की कमाई कर कर उस ज्ञान को पाना होगा। खुद भक्ति करके, मेहनत करके अपने कर्मों का निपटारा करवाना होगा। अब तू आज से ही मालिक की भजन बंदगी में लग जा और ज्यादा देर मत कर। उस दिन से राजा पीपा ने इतनी ज्यादा भक्ति करनी शुरू कर दी कि कुछ समय के बाद लोगों ने उसको राजा पीपा की जगह भक्त पीपा कहना शुरू कर दिया जी। और आगे चलकर वो भक्त पीपा के नाम से ही जाना जाने लगा जी। साथ संगत जी, ये थी वो हिदायत जो बाबा जी चाहते हैं कि हर सत्संगी फॉलो करे। मतलब गुरु के हुक्म पर शक कभी ना करे। गुरु अगर दिन को रात कहे और रात को दिन, तो हमें शक नहीं करना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए कि गुरु ने कहा है तो इसका मतलब ये सच ही है। अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको और भी खुलकर समझ आ जाएगा कि जिसने भी गुरु के हुक्म को माना है उस पर मालिक की इतनी दया हुई है कि उसकी सूली की सजा भी मालिक ने माफ करवा दी है। अगली घटना एक ऐसे डाकू की है जी जिसने एक पूरन गुरु की 3 शर्तों को माना था जी, और इन 3 शर्तों के कारण उसकी मौत की सजा माफ हो गई थी जी, और उसका पार उतारा हो गया था जी। एक बार एक पूरन संत किसी गांव में गए। गांव के बाहर उन्होंने अपना डेरा लगा लिया जी, और किसी ने बताया कि हे सच्चे पातशाह, ये गांव तो चोर और डाकुओं का है, आपने यहाँ कहाँ डेरा लगा लिया? गुरु बोले कि बेटा, मेरे पास ऐसा है ही क्या जो कोई डाकू मुझसे लूट कर ले जाएगा। मेरे पास तो मालिक का नाम है और इस चीज को तो कोई मुझसे लूट ही नहीं सकता। सब गांव वालों को पता लगा कि गांव के बाहर एक पूर्ण संत ने डेरा लगाया है। तो गांव का जो मुखिया था, यानी कि सबसे बड़ा डाकू, वो दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया जी, और उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गया और कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मेरे गांव के तो भाग ही खुल गए जो आप यहाँ पधारे, लेकिन मैं आपको यहाँ इस पेड़ के नीचे नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और जब तक आपका मन करे तब तक वहाँ रहिए। गुरुजी कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा अगर तुमने हमेशा हक हलाल की कमाई की हो। ये सुनते ही डाकू हैरान रह गया जी, और डाकू ने बताया कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो एक डाकू हूँ और मैं भला हक हलाल की कमाई कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी कहने लगे कि फिर तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा। डाकू ने बहुत गुजारिश की, लेकिन गुरुजी नहीं माने। आखिर में गुरुजी कहने लगे कि सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हारे घर जाने को तैयार हूँगा, अगर तुम मुझे 3 वादे करोगे तो। डाकू ने कहा कि ठीक है सच्चे पातशाह, मैं आपको 3 वादे करने को तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। गुरुजी ने कहा कि पहला वादा ये करो कि तुम कभी किसी गरीब के घर डाका नहीं डालोगे और ना ही चोरी करोगे। दूसरा वादा, जिसके घर का नमक खाओगे उसके यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाओगे। और तीसरा वादा, अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखोगे और ना छुओगे। डाकू ने कहा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, ये तीनों वादे तो बहुत आसान हैं। गरीब के घर भला मुझे मिलेगा भी क्या, और किसी के घर अगर नमक खा लिया तो मैं नमक हरामी कभी भी नहीं करता, और मैं खुद शादीशुदा हूँ तो किसी दूसरी औरत को क्यों देखूंगा। अब चलिए मेरे साथ मेरे घर। इतना कहकर डाकू ने गुरुजी का सामान उठाया और उन्हें अपने घर ले जाकर बड़े अच्छे से भोजन करवाया जी, उनकी सेवा की। और 3-4 दिन के बाद गुरुजी अगले गांव की तरफ निकल गए जी। इधर 4-5 दिन के बाद डाकू की पत्नी ने सोने के जेवर की जिद कर दी, तो डाकू कहने लगा कि तू चिंता ना कर, आज ही किसी को लूट कर आता हूँ। ये कहकर डाकू घर से निकल पड़ा जी, और एक सामने से आ रहे मुसाफिर को लूटने की सोचने लगा। लेकिन फिर डाकू को अपना वादा याद आ गया जी कि किसी गरीब को नहीं लूटना। तो डाकू ने सोचा कि आज इस नगर के राजा के घर को लूट लेता हूँ, उससे अमीर तो अब और कोई इस नगर में है ही नहीं। इससे मेरा वादा भी निभ जाएगा और मेरी पत्नी को सोने के जेवर भी मिल जाएंगे।
रात होते ही डाकू राजा के महल में घुस गया और राजा के कमरे तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा और रानी सो रहे हैं और पास में बहुत सारे सोने के जेवर पड़े हुए हैं। डाकू ने सभी जेवरों को एक पोटली में बांधा और फिर डाकू की नजर सो रही रानी के गले पर पड़ी। उसने 9 लखा हार पहना हुआ था जी। डाकू सोचने लगा कि रानी सो रही है, चुपके से इस हार को भी निकाल लेता हूँ। लेकिन जैसे ही डाकू आगे बढ़ा तो उसको अपना दूसरा वादा याद आ गया जी कि किसी दूसरी औरत को नहीं छूना। डाकू ने अपने कदम वापस ले लिए जी और वहां से बाहर जाने लगा। कमरे में हल्का अंधेरा था तो डाकू का पैर किसी चीज से टकराया और मेज पर रखी एक डिब्बी नीचे गिर पड़ी जी। और नीचे गिरने की वजह से डाकू का मुंह उस डिब्बी पर जाकर लगा जी। और जब डाकू ने देखा कि उसके होठों पर कुछ लग गया है तो उसने जुबान से चाट कर देखा तो उस डिब्बी में चूरन था जी, जो राजा अक्सर खाया करता था जी। अब डाकू को अपना तीसरा वादा भी याद आ गया जी कि जिसकी घर का नमक खाएंगे वहां से कुछ नहीं लेकर जाएंगे। डाकू ने अपने तीनों वादे निभाए जी और जेवरों से बंधी हुई पोटली को वहीं छोड़कर भाग गया जी। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि कमरे में सब बिखरा पड़ा है। तो राजा ने शोर मचा दिया और शोर सुनकर सैनिक अंदर आ गए जी। राजा की नजर उस पोटली पर पड़ी जिसमें जेवर थे। राजा ने देखा कि कोई चोर आया तो था लेकिन लेकर कुछ भी नहीं गया। ये देखकर राजा बड़ा ही हैरान रह गया जी कि ये कैसा चोर था जो सब कुछ ले जा सकता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं लेकर गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में ऐलान करवाओ कि कल रात जो भी चोर राजा के महल में गया था राजा उससे मिलना चाहता है और उसकी ईमानदारी से खुश होकर इनाम देना चाहता है। साथ संगत जी, राजा के अंदर उस चोर से मिलने की जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी जी। सैनिकों ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया। जब ये ऐलान उस डाकू तक पहुंचा तो पहले तो वो घबरा गया कि अगर वो सामने गया तो कहीं राजा उसको मरवा न दे। लेकिन ये ऐलान जब 2 से 3 दिन तक चलता रहा तो डाकू ने हिम्मत दिखाई और राजा के दरबार में पेश हो गया। राजा ने जब देखा कि ये तो वही डाकू है जिसकी बहुत लंबे समय से मुझे तलाश थी, क्योंकि इसने बहुत आतंक मचा रखा था। राजा के मंत्री ने भी उस डाकू को पहचान लिया था और मंत्री के इशारे पर सैनिकों ने डाकू को बेड़ियों से बांधना शुरू कर दिया जी। लेकिन राजा ने सैनिकों को ऐसा करने से रोक दिया। फिर राजा ने सवाल किया कि उस रात तुम सब कुछ ले जा सकते थे लेकिन फिर भी तुमने सब वहीं क्यों छोड़ दिया? अगर तुम मुझे इस सवाल का सच सच जवाब दे दोगे तो तुम्हारे पिछले सब कर्मों की सजा भी मैं माफ कर दूंगा। डाकू कहने लगा कि राजा साहब, मैंने अपने गुरु से 3 वादे किए थे और उन 3 वादों को निभाने के चक्कर में मैंने आपके घर से कुछ भी नहीं लिया। आपकी पत्नी के गले का रानी हार मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन क्योंकि उन 3 वादों में से एक वादा ये भी था कि मैं किसी पराई औरत को नहीं देखूंगा और ना हाथ लगाऊंगा, इसीलिए मैंने वो हार भी नहीं लिया। ये सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और राजा ने कहा कि मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर सच बोलोगे तो तुम्हारे पिछले कर्म भी माफ कर दूंगा, और अब क्योंकि तुम्हारी बात ने मुझे प्रभावित किया है, इसीलिए तुम्हारे हिस्से में आने वाली फांसी की सजा को भी मैं माफ करता हूँ। लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा। भविष्य में तुम कभी चोरी या डाका नहीं डालोगे, ना ही किसी को लूटोगे। डाकू ने राजा को उस दिन वादा किया कि वो अब से बुरे काम छोड़ देगा। फिर राजा पूछने लगा कि कौन है वो गुरु जो एक डाकू को एक ही दिन में बदल गए? मुझे भी उनके पास लेकर चलो। डाकू राजा को अगले गांव में लेकर गया और राजा ने उस गुरु को धारण कर लिया जी। साध संगत जी, इस तरीके से गुरु हमारे कर्मों का निपटारा एक पल में करवा सकते हैं। अगर हम गुरु के भाने में रहेंगे तो अगर इस डाकू ने
अपने गुरु की 3 शर्तों को ना माना होता तो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाता और फिर इसको फांसी से कोई नहीं बचा सकता था जी। लेकिन इसने बड़ी ईमानदारी से अपने गुरु को दिए वादों का मान रखा जी, और गुरु ने ऐसी कृपा बरसाई कि इसके पिछले कर्मों का भी निपटारा बिना किसी दुख तकलीफ के हो गया जी। नामदान के समय हमें भी बाबा जी को 4 वादे किए थे। अगर हम भी ईमानदारी से चारों वादों को निभाएंगे तो फिर हमारे जन्मों के कर्मों का हिसाब बाबा जी इसी जन्म में और बड़े प्रेम से करवा देंगे जी। हमें पता भी नहीं लगेगा और हमारे कर्मों का हिसाब हो जाएगा जी। साध संगत जी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर शेयर करने की सेवा ज़रूर करिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।